एक जमाने का जिक्र है, जंगल के बिल्कुल कोने में सुनहरे बालों वाली लड़की रहती थी और इस लड़की का नाम था गोल्डीलॉक्स। ये बच्ची इतनी प्यारी थी कि जो कोई भी इसे देखता था वो बस देखता ही रह जाता था। वो खूबसूरत तो थी, लेकिन कई बार वो शरारती भी हो जाती थी। जब भी वो घर से बाहर खेलने के लिए जाती तो उसकी वालिदा उसे हमेशा एक ही बात समझाती, बेटा बागीचे में जाओ मगर लकड़ियों के पास मत जाना। गहरे जंगल में एक बहुत बड़े घर में बेयर फैमिली रहा करती थी। एक बड़ी दाढ़ी वाले पापा बेयर, उनसे छोटी मामा बेयर और एक छोटा बेयर। मामा बेयर हमेशा नाश्ते में गंदम बनाती थी। एक दिन बेबी बेयर सबसे पहले उठकर अपना खाना खाना शुरू हो गया, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो बहुत गर्म था। मम्मा, हमारा खाना ठंडा हो जाए इससे पहले हम वॉक पे चलें। मम्मा, पापा और बेबी बेयर अपना खाना छोड़कर एक वॉक के लिए निकल पड़े। और उसी दिन गोल्डीलॉक्स अपने बागीचे में खेल रही थी और नाश्ते के लिए इंतजार कर रही थी। और वो एक ही जगह पर खेल खेल कर बहुत बोर हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना लकड़ियों के पास जाया जाए। क्या हो जाएगा अगर मैं वॉक पर चली जाऊंगी तो? उसने इधर उधर देखा और देखा कि कोई नहीं है, तो वो जंगल की तरफ भागने लगी। जब वो थक गई तो वो रुक गई और उसने इधर उधर देखा। कितना प्यारा जंगल है, इतने प्यारे फूल पेड़, मैं इससे पहले यहाँ पर क्यों नहीं आई? वो जंगल की गहराइयों में जाने लगी और दूसरी तरफ अपनी फैमिली के साथ जाते हुए बेबी बेयर ने शहद की मक्खियों का छत्ता देखा। ये देखो, ये कितना बड़ा है, इसमें जरूर बहुत शहद होगा। पापा, हम क्या शहद खा सकते हैं? नहीं मेरे बेटे, ये शहद की मक्खियों का घर है, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हम किसी के घर जाके ऐसे खाना नहीं ले सकते, ये सही नहीं है। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से हमें घर जाके नाश्ता करना चाहिए। दूसरी तरफ गोल्डीलॉक्स चल चल कर बहुत थक चुकी थी। आखिरकार वो खो गई। उसने पीछे जाना चाहा, लेकिन उसे रास्ता याद नहीं था। वो बहुत भूखी हो गई। वो इतना थक चुकी थी कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो थोड़ा सा और चली और आखिरकार वो रोड के आखिर पर आ पहुंची और वो उस घर पर आकर रुकी जहां पर बेयर फैमिली रहती है, पेड़ों के बीच में। वो चुपके से घर के अंदर गई, थोड़ा सा चली, लेकिन उसे घर में कोई नहीं दिखा। उसने दरवाजा भी बजाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद उसने खिड़की से देखा। उसने देखा कि 3 बाउल खाने से भरे हुए हैं। वो दोबारा दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजा जोर से खटखटाया और दरवाजा खुला और गोल्डीलॉक्स ने देखा कि अंदर कोई नहीं है। उसने आवाज भी दी, क्या यहाँ कोई है? जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो अंदर आ गई। वो टेबल के पास आई तो टेबल के ऊपर 3 बाउल्स खाने से भरे हुए थे, एक बड़ा, एक दरमियाना और एक छोटा। क्योंकि वो बहुत भूखी थी तो वो पहले बड़ा वाला खाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने चमचा अपने मुंह में रखा उसका मुंह जल गया क्योंकि खाना अभी भी गर्म था। वो जल्दी से दरमियाने बर्तन पे आई और उसने उससे खाना शुरू किया, लेकिन वो बहुत ठंडा था। ये बहुत ठंडा है। आखिर में वो छोटे वाले बर्तन पर आई। ये तो ना ज्यादा ठंडा है ना गरम, ये तो बिल्कुल वैसी है जैसा मुझे चाहिए था। तो उसने जल्दी से उसमें से सब खा लिया। जब वो खाना खा चुकी थी तो वो चाहती थी कि वो उन तीनों कुर्सियों में से किसी एक कुर्सी पर बैठ जाए। उन तीनों कुर्सियों में से एक थी बड़ी, एक थी दरमियानी और एक थी छोटी।
सबसे पहले गोल्डीलॉक्स ने सबसे बड़ी वाली पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वो उसके ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी। उसने दरमियानी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत सख्त थी और सुकून नहीं दे रही थी। आखिरकार वो छोटी कुर्सी पर बैठ गई। ये बहुत नरम थी और गोल्डीलॉक्स के साइज की थी। लेकिन अचानक कुर्सी 4 टुकड़ों में हो गई। एक बहुत तेज आवाज के साथ गोल्डीलॉक्स ने अपने आप को नीचे पड़ा हुआ पाया और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। फिर वो दूसरे कमरे में गई और देखा कि वहाँ 3 बेड थे, एक बड़ा, एक दरमियाना और एक छोटा। पहले वो बड़े बिस्तर पर गई। ये उसके लिए बहुत बड़ा था और बहुत सख्त भी था। दूसरा वाला उससे थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन बहुत नरम था। तो वो तीसरे बेड पर आकर लेट गई। ये गोल्डीलॉक्स के साइज का था और बहुत आराम दे रहा था और इतना नरम था कि गोल्डीलॉक्स जल्दी से सो गई। जब गोल्डीलॉक्स सो रही थी तो बेयर फैमिली वापस घर आ गई। पापा बेयर अपने साथ थोड़ी लकड़ियां लाए जो कि चिमनी के लिए थी। मामा बेयर फ्रेश बेरीज लाई और बेबी बेयर अपना खाना खाने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा था। जब वो घर पर आए, वो सीधा टेबल पर बैठ गए। पापा बेयर ने अपने खाने पर देखा और वो बहुत गुस्सा हुए। किसी ने मेरे खाने को हाथ लगाया है। मामा बेयर ने भी अपनी प्लेट पर देखा। किसी ने मेरा खाना भी चखा है। और जब बेबी बेयर ने अपनी प्लेट पर देखा तो वो रोने लग गया। अरे मेरा खाना तो किसी ने खा लिया। अब मैं इतना भूखा हूँ, अब मैं क्या करूँ? वो जल्दी से उठे और पूरे घर को देखने लगे। पापा बेयर ने अपनी चेयर चिमनी के सामने देखी। कोई मेरी कुर्सी पे भी बैठा। देखो, ये किसी और जगह है। फिर मामा बेयर ने भी अपनी चेयर देखी। कोई मेरी चेयर पे भी बैठा है। और पहले की तरह बेबी बेयर रोने लगा। मेरी चेयर पे कोई बैठा, उसने मेरी चेयर भी तोड़ दी। बेयर फैमिली तंग आकर अपने बेडरूम की तरफ निकल गए। किसी ने मेरे बेड को भी इस्तेमाल किया। देखो, ये कैसे हो सकता है? कोई मेरे बेड पे भी लेटा था। किसी ने मेरे बेड को भी इस्तेमाल करा। मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं क्या करूं? पापा बेयर बेबी बेयर के बेड के पास आए और उन्होंने देखा कि वाकई में कोई अभी भी सो रहा है। हल्के से ब्लैंकेट हटाया और वो बहुत हैरान हुए देखकर कि एक छोटी लड़की सो रही है। ये छोटी सी बच्ची आखिर हमारे घर में कैसे आ गई? पापा, आप इस लड़की को फौरन मेरे बेड से हटाएं। बेबी बेयर की रोने की आवाज से गोल्डीलॉक्स उठ गई और उसने देखा कि पूरी बेयर फैमिली उसके सामने खड़ी है और वो जल्दी से भागने लगी। वो घर से बाहर निकली और बगैर पीछे देखे भागने लगी। उसको सांस नहीं आ रही थी, लेकिन वो फिर भी भाग रही थी और उसे जाने का रास्ता तक नहीं पता था। और उसी वक्त उसने देखा कि उसके घर वाले उसे बुलाने आ रहे हैं। जब वो घर नहीं आई तो वो बहुत परेशान हो गए थे। गोल्डीलॉक्स अपने घर वालों को देखकर बहुत खुश हुई। वो जल्दी से उनकी तरफ भागी। मामा, हम इतना परेशान हो रहे थे, तुम ठीक हो? मैं अब से अकेले नहीं जाऊंगी मम्मी, मैं आपकी बात मानूंगी अब। गोल्डीलॉक्स ने अपने घर वालों को बहुत तेज गले लगाया और उस दिन से वादा किया कि वो बगैर बताए कहीं भी बाहर नहीं निकलेगी और अब से वो कभी भी अपने घर वालों की बात मानने से मना नहीं करेगी। दफा का जिक्र है, एक महारानी और उसकी बेटी साथ रहा करते थे शहर के सबसे खूबसूरत महल में।
शहजादी के पास एक परी थी जो कि उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसका हमेशा ख्याल रखती थी। एक दिन जब शहजादी की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी तो उसने फैसला किया कि वो अपने शहजादे को ढूंढने के लिए जाएगी। महारानी ने अपनी बेटी को एक बास्केट दी और उसे ले जाने को कहा। अगर किसी को पता चल गया कि तुम शहजादी हो तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है मेरी प्यारी बेटी, इसीलिए अब तुम्हारे साथ मेरी असिस्टेंट रहेगी। अच्छी परी के पास शहजादी के लिए तोहफे भी थे। उसने उसे एक बोलने वाला घोड़ा दिया। आप कहाँ जाना चाहेंगी मेरी शहजादी? मेरे पास एक और चीज है तुम्हें देने के लिए। परी ने शहजादी को एक रुमाल दिया। ये एक जादुई रुमाल है जो तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना है मेरी प्यारी शहजादी। शहजादी ने अलविदा कहा और अपने घोड़े पर बैठ गई और उसकी असिस्टेंट एक गधे पर थी। कुछ देर बाद जंगल में चलते चलते शहजादी थक गई और वो आराम करने के लिए रुक गई। ओह, मुझे बहुत प्यास लग रही है। हमारे पास पानी मौजूद है, मुझे पानी दे दे। उस लड़की ने सारा पानी पी लिया। माफी चाहती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी इसलिए मैंने ये सारा पानी पी लिया। शहजादी असिस्टेंट की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो आगे निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद शहजादी रुक गई। असिस्टेंट, क्या आप मुझे इस नदी में से पानी निकाल के दे सकती हैं? माफी चाहती हूँ लेकिन मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ। आप अपने घोड़े से उतरिए और उतरकर खुद पानी ले लीजिए। शहजादी और घोड़ा एक दूसरे को देखने लगे। मुझे इस लड़की पे कुछ शक सा हो रहा है, आपको इससे बच के रहना होगा शहजादी। शहजादी घोड़े से नीचे उतरी और उसने नदी के पास जाकर पानी पिया। उस परी का दिया हुआ रुमाल अचानक से बोलने लगा। ख्याल करना मेरी शहजादी, यह असिस्टेंट लड़की बहुत खतरनाक है। जैसे ही शहजादी पानी पीने के लिए नीचे झुकी, उसका जादुई रुमाल पानी में गिर गया। अरे नहीं! शहजादी का रुमाल पानी में देखकर असिस्टेंट हंसने लगी। तुम्हारे पास अब कोई ताकत नहीं है और अब से मैं तमाम ऑर्डर्स दिया करूंगी। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। असिस्टेंट ने सिर्फ शहजादी के कपड़े ही नहीं पहने, बल्कि वो उसके घोड़े पर बैठ गई और वो आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ असल शहजादी गधे पर बैठकर उसका पीछा करने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों शहजादे के महल आए। जब शहजादे ने उन्हें खुशामदीद कहा, उसे लगा कि असिस्टेंट शहजादी है और उसने उसे अंदर बुला लिया और उसने असल शहजादी को भी देखा। अरे मेरे शहजादे, ये मेरी एक नौकरानी है। इसे हमारे साथ महल के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे मुलाजमत दे दो ताकि इसे इसकी औकात पता चल जाए। शहजादे ने सीटी बजाई और उसने उन्हें एक लड़के से मिलवाया जो कि महल में काम करता था। अगर तुम चाहो तो इस लड़के की मदद कर सकती हो। मेरे शहजादे, मेरी आपसे एक और ख्वाहिश है। क्या आप मेरे इस बदतमीज घोड़े को जंजीरों से बांध सकते हैं? इसने पूरे रास्ते मुझे बहुत ज्यादा तंग किया है। शहजादे ने उसकी बात मानी और घोड़े को बंद करवाने का फैसला किया। असिस्टेंट अपने राज को राज ही रखना चाह रही थी और दूसरी तरफ असल शहजादी अपने घोड़े को लेकर बहुत उदास होने लगी। वो अपने घोड़े को देखने के लिए गई और घोड़ा जंजीर में बंधा हुआ था।
मेरे प्यारे घोड़े, उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। अगर तुम्हारी माँ ने ये सब कुछ देखा होता तो उन्हें बहुत दुख होता मेरी शहजादी। उदासी में शहजादी वहाँ से चली गई और उस लड़के के साथ निकल पड़ी। कुछ देर बाद वो एक पत्थर पर आराम करने के लिए बैठी तो उसने अपने बालों को खोल लिया। जब उस लड़के ने सुनहरे बालों को देखा तो वो उन बालों को लेना चाहता था। सुनहरे बाल, मुझे सुनहरे बाल चाहिए, मुझे सुनहरे बाल चाहिए। मेरे बालों को छोड़ दो। ए हवाओं, जल्दी आओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। इसकी टोपी उड़ाकर यहाँ से ले जाओ। और तभी एक बहुत तेज हवा आई और उस लड़के की टोपी उड़ाकर ले गई। दूर पहाड़ों में जाकर उसकी टोपी आखिरकार नीचे गिर गई। शहजादी ने ये सब देखकर अपने बाल वापस बांध लिए। शाम तक बत्तखों को घुमाकर वो लोग महल की तरफ वापस चल पड़े। लड़का फौरन बादशाह के पास गया। मैं उस अजनबी लड़की के साथ काम नहीं करना चाहता। क्या हुआ? वो पागल है, वो हवाओं से बातें करती है। वो लड़की मेरे किसी काम की नहीं, मैं नहीं चाहता उसे। लड़के की बातों ने बादशाह को सोच में डाल दिया। अगले दिन बादशाह ने चुपके से शहजादी का पीछा किया। शहजादी सबसे पहले अपने घोड़े के पास गई और उससे बात करने लगी। घोड़े को बोलता हुआ देखकर बादशाह परेशान हो गया। फिर वो उस जगह गया जहाँ पर लड़का और शहजादी बत्तखों को घुमा रहे थे। वो झाड़ियों के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद उसने शहजादी के बालों को देखा। ए हवाओं, जल्दी आओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। इसकी टोपी उड़ाकर यहाँ से ले जाओ। शहजादी के इस जुमले के बाद एक बहुत तेज हवा आई और उस लड़के की टोपी उड़ाकर ले गई। लड़का अपनी टोपी का पीछा करने लगा। दूसरी तरफ शहजादी ने अपने बाल वापस बांध लिए। ये देखकर बादशाह बहुत हैरान था और वो अपने महल वापस निकल पड़ा। शाम में बादशाह ने शहजादी को बुलाया। उसने उससे बोलने वाले घोड़े के बारे में पूछा, सुनहरे बालों के बारे में और तेज हवा के बारे में पूछा। और तभी शहजादी रोने लगी। मैं आपको नहीं बता सकती बादशाह। अगर मैंने बताया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। सच बोलने से नहीं घबराओ मेरी बच्ची, मुझे सब बताओ। शहजादी ने बादशाह को शुरुआत से लेके आखिर तक सब बताया। तो तुम असल शहजादी हो, फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम जाओ और जाकर शहजादी की तरह तैयार हो जाओ। बादशाह ने अपने बेटे को बुलाया और उसको सब बताया। उसी दिन की शाम में असिस्टेंट को बगैर बताए शहजादे ने महल में एक दावत रखी। असल शहजादी शहजादे के एक तरफ बैठी हुई थी और झूठी शहजादी शहजादे की दूसरी तरफ। असल शहजादी बहुत खूबसूरत लग रही थी। झूठी शहजादी उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। ये लड़की कौन है और ये शहजादियों वाले लिबास में यहाँ क्या कर रही है? इतना खूबसूरत लिबास। तो महल के लोगों, मेरे पास आप सबके लिए एक कहानी है, गौर से सुनो। बादशाह वो सब बताने लगा जो शहजादी के साथ हुआ है, एक कहानी बनाकर। आखिर में बादशाह ने सबसे पूछा कि ऐसी लड़की को क्या सजा देनी चाहिए।
सबसे बड़ी सजा उस झूठी लड़की के लिए ये होनी चाहिए बादशाह सलामत। उसके पाँव जंजीरों से बांध देने चाहिए और उसे हमेशा के लिए जेल में भेज दिया जाए। तो इसके मुताबिक तो तुम्हें तुम्हारी ही बताई गई सजा मिलेगी। तुमने अपने आप को ही सजा दे दी। सिपाहियों, इसे फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाए मेरे सामने। असिस्टेंट को उसके किए की सजा मिल गई क्योंकि उसने शहजादी की जिंदगी खराब की थी झूठ बोल के। शहजादे ने असल शहजादी को प्रपोज किया। फिर शहजादा और शहजादी उस घोड़े के पास गए और उसे आजाद किया। ये सब तो बहुत अच्छा हो गया शहजादी। अगर तुम्हारी माँ देखती तो खुशी के मारे रो पड़ती। शहजादा और शहजादी ने एक नई जिंदगी शुरू की जिसमें वो अब बहुत खुश हैं और शहजादी की अच्छी परी हमेशा उसके साथ है और वो उसकी हमेशा हिफाजत करेगी।